Hey, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm Nidhi and today it is the first video of my new channel and I hope it will be very beneficial to you as आप सबकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं और आप लोगों ने अपने अभी तक के 12th न्यू सेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी बट हॉलीडे होमवर्क के साथ साथ अगर आपका रिवीजन भी हो जाए उन्हीं चीज़ों का देन आई थिंक इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव नो सो अगर आप हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको बार बार उस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपको सिर्फ उसको रिवाइज़ करना होगा टाइम पे। सो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आज का ये वीडियो है और आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो विद द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन in angiosperms, right? It is for class 12th, you know. तो मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू छोटी शॉर्ट वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कराऊंगी और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। सो बी हेल्पफुल, बी सपोर्टिव एंड अच्छे से आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोल सकते हैं, राइट? आप सभी जानते हैं। और जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की तो उनको हम फिनेरोगैम्स भी बोलते हैं। क्या आप ये सब भी जानते हैं, राइट? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसको हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में काउंट करते हैं उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। बट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ये दोनों ही फिनेरोगैम्स के अंडर आते हैं। ओके, सो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें पता है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है गाइनीशियम, राइट? आई नो दीज आर बेसिक्स बट हम सबको ये सब पता भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये वो चीज़ें हैं जो हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं बट 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप सबने इसको वाइड मैनर में पढ़ा होगा, राइट? एंड गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, style and ovary, right? Where ovary consists of the female gamete and you know female is also denoted by this female gamete and the name of female gamete is egg or ova, whereas anther produces the male gamete which is represented by this sign and male gamete is known as pollen grain in case of plants, obviously, right? In case of plants, but in case of humans it is known as what? It is known as sperm, obviously. And because these are male gamete and female gametes and you know gametes are always what? Gametes are always haploid, right? तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है ना? सी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। सो दीज आर बेसिक्स। हमें पता है जब ये हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब क्या होता है? प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट होता है दैट इज जाइगोट, ऑब्वियसली, एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड यही जाइगोट आगे चल के एक फुल्ली डेवलप्ड फ्लावर में कन्वर्ट होता है। सो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, सपोर्ट शो कीजिए और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपका इस चैनल को टाइम देना आपका सबसे अच्छा पॉइंट साबित होने वाला है। दैट इज़ जिसको हम कहते हैं ना बेस्ट डिसीजन, तो मैं उसको प्रूव करूँगी। ओके, एंड मैं आपको ऐसे ही पढ़ के नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आप ध्यान रखना। आई एम PGT बायोलॉजी बट बात है कि यूट्यूब इज़ माई फर्स्ट इनिशिएटिव, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए। सो अ टीचर इज़ ऑलवेज अ लर्नर, कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड। आई एम श्योर टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर ऑल ऑफ यू एंड अगर आपका साथ रहा तो डेफिनेटली ये चैनल भी आगे जाएगा और मेरे इनिशिएटिव्स भी आप सबके साथ जाने वाले हैं और आप लोग इस सबके सहारे आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।